रूप से वहाँ नहीं जाएंगी, आप अपने अंश के रूप में वहाँ जाएंगी। और आप अपने अपने अंश के रूप से एक नदी के रूप में आप भारतवर्ष में जाइए, क्योंकि भारतवर्ष में ऐसी कई घटनाएं होने वाली हैं जिनके कारण से आपका वहाँ पहुँचना आवश्यक है। तो ये श्राप भी आप एक इसको वरदान ही मानिए। और आप भारतवर्ष में जाने के लिए तो माँ गंगा और जब पूछती हैं तो कहते हैं कि जब कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो तब आपका ये श्राप, आप श्राप मुक्त हो जाएंगे और आप पृथ्वी लोक से वापस आ सकती हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि टिहरी में बांध बन गया है, अलकनंदा में बांध बन गया है, अविरल गंगा की धाराओं को रोका जा रहा है। और ऐसे करके धीरे धीरे उन स्रोतों, ऐसे ऐसे जगह जहाँ हमारी सुरक्षित जगहें थी, जहाँ पर आदमियों का जाना वर्जित था, और वहाँ पर जो है लोगों ने जा के भीड़ लगा के कूड़ा करकट करना शुरू कर दिया है और वहीं से प्रदूषण फैलाना शुरू कर दिया है, गंगा का शोषण करना शुरू कर दिया है। और कुछ समय के बाद ऐसा वाकई हो जाएगा, क्योंकि कलयुग को 5153 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अब ये बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि हमारी नदियाँ भी ये धीरे धीरे सूख जाएंगी, क्योंकि कलयुग का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे पृथ्वी के ऊपर से गौ ब्राह्मण का सम्मान समाप्त हो जाएगा, साधु संतों का सम्मान समाप्त हो जाएगा, और जो ज्ञानी विद्वान लोग होंगे उनका कोई कुछ नहीं करेगा, और जो मूर्ख लोग होंगे उनको सब आदर से, क्योंकि डर के भाव से उनको सब सम्मान देंगे। इस कलयुग का ऐसा प्रभाव भी बताया गया है। तो माँ गंगा पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हैं और भगवान नारायण जब श्राप की अवधि बताते हैं उनको, तो उसके बाद में ये भी बताते हैं कि आपको साधारण रूप से नहीं भेजा जा रहा है, आपको विशेष कार्यों की पूर्ति के लिए, विशेष कार्यों को करने के लिए आपको भेजा जा रहा है। तो माँ गंगा इसमें सहमत हैं। कलयुग का वर्णन करते हुए बताते हैं, कलयुग में बात बात में माता पिता को बेटा आँख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग है। तो माताओं, ये ऐसा कलयुग अब आ गया है। इस कलयुग में बड़े सावधानी की आवश्यकता है माताओं। मंत्र का जाप निरंतर अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने वचन को, अपने कर्म को हमने बिल्कुल भी डिगने नहीं देना है, अपनी भक्ति को बिल्कुल डिगने नहीं देना है। और कैसी भक्ति करनी है? ध्रुव प्रहलाद की जैसी भक्ति करनी है माताओं। जिस ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में उसकी माँ ने कहा, जा अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो राजा की गोद में बैठ के क्या करेगा, और जा तू वहाँ भगवान की गोद में बैठेगा तब तेरा कुछ आनंद की प्राप्ति होगी। और गुरु भी मिला तो कैसा मिला महाराज नारद के जैसा, जिसने कि भगवान से साक्षात्कार करा दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो, रानी की जय हो। कलयुग का प्रभाव बताते हैं, कलयुग के प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं नारायण, और कह रहे हैं कि इसमें जो भी व्यक्ति गलत काम करेगा उसको तुरंत तत्काल ही सजा मिल जाएगी। देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मरने के बाद उसको सजा मिलनी है। तो इसलिए कर्म भी बड़े सोच समझ के करें महाराज, क्योंकि सब कुछ हिसाब किताब यहीं बराबर होने वाला है। अगर हम ये सोचें कि हम मरेंगे उसके बाद हमारे को क्या होगा, वो मरने के बाद तो जो होना है वो तो इसमें बताइए। इतने नर्क हैं, उन नरकों में जाना पड़ता है। कुंभीपाक नर्क है, उसमें जाना पड़ता है, ऐसे विशेष नरकों में जाना पड़ता है। लेकिन वो तो जब तुम्हारी आत्मा ने कुछ छात्र कर्म करे होंगे तो तब हो सकता है वहाँ से कुछ बदलाव हो जाएगा। ये जो व्यासपीठ है ना, ये इसी काम की चीज़ है। यहाँ सभी की बुद्धि का शोधन करने का कार्य किया जाता है, धर्म के मार्ग में लगाने का कार्य किया जाता है।